हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर, बुखार, फीवर के पेशेंट। तो ये तो एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे बंदे को चलती रहती है। आज ये वायरल है, कल वो वायरल है ना। तो अब होता क्या है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट करा देते हैं सारे। आजकल फैशन चल गया है फीवर प्रोफाइल का। ये फीवर प्रोफाइल करा लिया मैंने, उसमें क्या क्या टेस्ट करा देते हैं। ये तीसरे दिन पे टाइफाइड, मलेरिया एंटीजन, चिकनगुनिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या, यूरिन, चलो ठीक है। लेकिन क्या आपको तीसरे दिन पे ये टेस्ट कराने चाहिए? क्या इनकी वैल्यू है? क्या ये टेस्ट पॉजिटिव आएंगे? ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता है और फीवर प्रोफाइल के नाम से लैब जो हैं 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो धंधा है ना, धंधा मंदा कैसे हो सकता है? ये धंधा कभी नहीं मंदा होगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो ये है। पहली चीज़, फीवर में कब आपको लगना चाहिए कि ये टेस्ट कराने लायक पेशेंट है, कब टेस्ट कराने चाहिए, कब पेशेंट थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो यही टॉपिक है, आप बने रहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पानी पी के आ रहा हूँ। अपना फीवर भी चेक करा लूँ। ये थोड़ा सा वायरल लग रहा है आज, मुझे करा लूँ चेक। नौटंकी डॉक्टर कालरा। चले, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको फीवर हुआ। और फीवर क्या होते हैं जनरली? मोस्ट ऑफ द टाइम फीवर वायरल फीवर होते हैं। ज़्यादातर 80% आप लगा के चलो वायरल फीवर होते हैं, जिसमें कोई टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार वायरल फीवर भी लंबे चल जाते हैं, 5-7 दिन तक। ठीक है। दूसरा टाइफाइड। तीसरा मलेरिया हालांकि उतना कॉमन नहीं है जितना टाइफाइड है। और अगर सीज़न चल रहा हो, डॉक्टर का सीज़न चल रहा हो, नहीं अगर बरसातों का सीज़न, डॉक्टर का सीज़न भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो डेंगू, है ना, मच्छर से जो बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू, तो तब वो भी देखने पड़ते हैं। और अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो उसमें फीवर आ रहा है, मान लो अभी बेचारी अभी घूम फिर के आ रही है हनीमून मना के लड़की, अगर उसमें बुखार आ रहा है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा इसको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, है ना। तो उसमें ये है। वैसे भी यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है ना। और अगर पेशेंट को फीवर के साथ वॉमिटिंग आ रही है तो मैं सोचूंगा भाई कहीं इसको जॉन्डिस तो नहीं हो गई है। तो इसके आधार पे हम डॉक्टर डिसाइड करता है कि हमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है। ऐसा तो सैकड़ों टेस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट हैं, कराते हैं सारे हैं। फ्री में आता है क्या पैसा? ये डॉक्टर का बस चले तो सब तुम्हारा नीलाम करा देंगे। ये मैं कहाँ पहुँच गया, काम की बात पे आता हूँ। देखो, फीवर आया, अगर फीवर के साथ किसी का गला खराब है, नज़ला है, जुकाम है, फलाना है, ढिमका, तो कोई टेस्ट मत करो। सिंपल है भाई, उसको गला खराब है, सोर थ्रोट है, अपने आप ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। ज़्यादा है तो एक एंटीबायोटिक दे देंगे। अगर हमें लगेगा तो कि स्पूटम येलो आ रहा है, फीवर 103-104 आ रहा है, तो एंटीबायोटिक दे के ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को फीवर है और गला खराब नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले वायरल में बैक एक होता है, बॉडी एक होता है, हेड एक होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वीकनेस बड़ी होती है। ठीक है। तो लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये वायरल है? टाइफाइड में पेट खराब होता है ना, लूज मोशन लग गए, पेट दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, उल्टी आ रही है, ये टाइफाइड में होता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि टेस्ट आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हमने कौन कौन से दिन टेस्ट क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि अगर TLC बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है। मेरे कई पेशेंट में देखा है जहाँ पे TLC बहुत ज़्यादा आ रहा था, 18-20 हज़ार, और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा था एंटीबायोटिक देने के बाद भी। तो पता चला भाई लीवर में पस पड़ी हुई थी। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया डॉक्टर ने, बाकी सब टेस्ट करा दिया, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। क्योंकि TLC अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है पेशेंट का और फीवर नहीं उतर रहा है, भाई अल्ट्रासाउंड कराना मत भूलना। और स्पेशली अगर दारूबाज है तो लीवर एब्सेस, अमीबिक लीवर एब्सेस, कोई भी लीवर एब्सेस पायजेनिक हो सकती है। ठीक है। तो CBC सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा ESR भी करा के देख लो साथ में, ESR, CRP इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, तो ये भी देख सकते हैं। CRP हमें
ट्रीटमेंट में मदद करता है। अगर मान लो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बैक्टीरिया निमोनिया है, तो सीआरपी कम हो रहा है, तो ट्रीटमेंट हमारा काम कर रहा है। तो सीआरपी इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ईएसआर भी कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को शो करता है। लेकिन अब सीबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया, लेकिन अब काम की बात आते हैं। टाइफाइड का जब पंगा है, टाइफाइड के टेस्ट सबसे बड़े लोचेबाज टेस्ट है। सबसे लोचा अगर टाइफाइड में है, लोग टेस्ट कराते हैं typhi.igm, जो 50% पेशेंट फॉल्स पॉजिटिव आता है, फॉल्स नेगेटिव आता है। मतलब है तो नहीं आएगा, होगा तो मतलब नहीं है तो आ गया, है तो नहीं आया। तो typhi.igm एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, दूसरे तीसरे टेस्ट पे ये पॉजिटिव आ जाता है। इसके बाद आता है विडाल टेस्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है। जो फीवर प्रोफाइल आप करा लेते हो दूसरे तीसरे दिन पे, भाई टाइफाइड का विडाल टेस्ट चौथे पांचवें दिन पे जाके पॉजिटिव आता है, तो फीवर प्रोफाइल अगर कराना है तो पांचवें दिन पे कराओ। आप पहले ही करा लेते हो, फिर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, फिर कहते हैं कुछ नहीं है जी, वायरल है, कुछ नहीं करना, ये है वो है। तो टाइफाइड मैंने बड़ी बार देखा है, टाइफाइड के टेस्ट नेगेटिव आते हैं, पेशेंट को टाइफाइड होता है। और इसका उल्टा भी है, पेशेंट को टाइफाइड हो गया, आपका विडाल पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दिया, और फिर उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, 20 दिन बाद पेशेंट ठीक हो गया, फिर करा के देख रहे हैं, एक बार दोबारा करा के देखते हैं ठीक हुआ नहीं हुआ। अबे तो पॉजिटिव आता रहेगा 6 महीने तक, उसके चक्कर में थोड़ी बैठे रहोगे। पेशेंट को क्लिनिकली देखना होता है कि फीवर उतर गया तो बस सब सही, बार बार टेस्ट मत करा के देखो विडाल, ये फालतू के टेस्ट, ये झोला छाप कराते हैं इस तरह से, तो बार बार उसको एंटीबायोटिक देते रहते हैं, इंजेक्शन ठोकते रहते हैं। अच्छा चलिए, झोला छाप कहना नहीं चाहिए वैसे, क्या बोलूँ मैं इनको, जूनियर डॉक्टर, गांव के जूनियर, हेल्पिंग हैंड, जिन्होंने कोविड में बहुत मदद करी। छोड़ो यार, ये फिर मेरे पे चढ़ जाएंगे। तो ये हो गया विडाल टेस्ट। तो विडाल चौथे पांचवें दिन से पहले नहीं आता। लेकिन टाइफाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन अभी भी आपको लग रहा है उसके सिम्टम देख के उसका पेट खराब है, उसका फीवर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, जी हाँ, किसी में नहीं आएगा तो ब्लड कल्चर में आ जाएगा भाई, तो ब्लड कल्चर भी कराया करो, ठीक है। तो अब ये हो गए टाइफाइड के टेस्ट। फिर अब मान लो कि आप, लेकिन एक टेस्ट मत भूल जाना अगर पेट खराब है, पेशेंट का उल्टियाँ आ रही हैं, वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। क्योंकि जॉन्डिस का टेस्ट लोग कराना भूल जाते हैं। पेशेंट को फीवर था, उल्टी थी, सारे टेस्ट करा लिए और बाद में पता चलता है 10-15 दिन के बाद उसको तो जॉन्डिस निकला। तो इसीलिए अगर पेशेंट को खाना नहीं खाया जा रहा है, भूख कम है, उल्टी हो रही है, LFT जरूर कराना, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं, अब इसके बाद अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो यूरिन में कोई जलन वलन है तो यूरिन रूटीन कल्चर भी कराना ना भूलें। अगर यूरिन के कोई सिम्टम नहीं है तो भी आप यूरिन रूटीन और कल्चर कराना ना भूलना, ठीक है। जब कुछ ना निकले तो यूरिन रूटीन कल्चर भी करा लो, लगे हाथों, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर मौसम ऐसा है, बरसातों वाला चल रहा था या आजकल का मौसम है, तो डेंगू टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुरू में पॉजिटिव आ जाता है NS1 एंटीजन, और डेंगू सीरोलॉजी आती है 7वें-8वें दिन पे पॉजिटिव। तो NS1 एंटीजन करा के देख लो अगर डेंगू का प्रकोप चल रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हम बोलते थे ना RT-PCR करा लो सबको, ऐसे ही जब कोविड डेंगू का सीजन चल रहा हो तो NS1 एंटीजन जरूर कराओ, क्योंकि आप दे दोगे पेन किलर, उसकी प्लेलेट काउंट हो जाएंगे डाउन बिना टेस्ट कराए। इसीलिए CBC में प्लेलेट काउंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेलेट काउंट डाउन है, इसका मतलब कोई वायरल ईटियोलॉजी है, डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डेंगू के टेस्ट। तो NS1 एंटीजन शुरू में पॉजिटिव आ जाता है और डेंगू सीरोलॉजी चौथे 7वें-8वें दिन पे आती है। तो वो लोग पहले दिन ही डेंगू सीरोलॉजी भी करा देते हैं। क्यों? फीवर प्रोफाइल है जी, फीवर प्रोफाइल है, पैसे जो ठगने हैं, पता किसी को नहीं, बट टेस्ट करा दो फीवर प्रोफाइल। अच्छा, अब कहाँ, मैं तो यही हूँ। मलेरियल एंटीजन, मलेरियल सीरो जो है स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर, तो मलेरिया के टेस्ट करा के देख सकते हो। मलेरिया बहुत कम हो गया, उतना मलेरिया के पेशेंट आते नहीं हैं। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं। अगर फिर भी किसी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा तो 2 टेस्ट कराने मत भूलना भाई। 7 दिन हो गए, फीवर नहीं जा रहा है, एक एक्सरे चेस्ट, पेशेंट को अगर खांसी है तो एक्सरे चेस्ट जरूर कराना, और एक अल्ट्रासाउंड पेट का, ठीक है। कई बार इनमें पकड़ में आ जाता कुछ ना कुछ। मैंने कई बार देखा पेशेंट को निमोनिया था और हम उसको सो थ्रोट समझते रह गए और पेशेंट को निमोनिया निकला। इसी महीने मैंने 2-3 पेशेंट देखे निमोनिया के, वो भी यंग लड़कियां थी सारी, गर्ल्स को ठीक हो गई। तो इसीलिए एक्सरे चेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी करा लेना अगर। तो ये मैंने मोटे मोटे टेस्ट बताए हैं जनरली जो फीवर के पेशेंट में होते हैं। ऐसे डिटेलिंग देखेंगे तो अगर मान लो इनमें भी कुछ नहीं आ रहा, फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन है, पता ही नहीं चल रहा फीवर कहाँ से आ रहा है, फिर बड़े टेस्ट बचते हैं,
फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फिर हमें सिटी चेस्ट भी करा के देखना पड़ सकता है, कुछ और भी टेस्ट कराने सकता है, और लास्ट में जाके महीना हो गया जी, 2 महीने हो गए, फीवर उतर ही नहीं रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, फिर पेट स्कैन भी करा के देखना पड़ता है भाई, कोई फोकस अगर कहीं पड़ा हुआ है। और कई बार कैंसर वैंसर भी होते हैं ऐसे जो रेयरली फीवर करके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये रेयर चीज़ें हैं, तो डरना मत, ठीक है। अब कहोगे डॉक्टर साहब आपने कैंसर बोल दिया, मेरा फीवर भी नहीं जा रहा, और पहले फीवर तो हो, पहले यही नहीं पता होता लोगों को फीवर भी है या नहीं है, वो 99 पे भी रोना शुरू कर देते हैं फीवर हो गया। अबे 99 फीवर नहीं होता, शाम को अगर हो गया तो 100 को टच कर रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है शाम को फीवर, रात को, तो उसको फीवर मानते हैं। अब 99 98, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, बरसातें हो रही हैं, उसमें पसीना निकल नहीं रहा, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है ना। हमारा जो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसका जो लेवल वो है ना, आपस का रिलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था मेरा फीवर के बारे में और इसके टेस्टों का जो लोचा है। तो मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए, लेकिन ये तो पता हो कि कब कराने हैं, कौन से दिन कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए शुरू में सारे टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्या होता है, आपने लाल लैब से हमने कराया जी फीवर प्रोफाइल, उसमें तो कुछ भी नहीं आया। अबे तीसरे दिन करा लिया तूने, टाइफाइड कहाँ से आ जाएगा उसमें तीसरे दिन। फिर मुझे रिपीट कराने पड़ते हैं 2-3 दिन के बाद, फिर पता चलता है इसमें विडाल पॉजिटिव आ रहा है। फिर ब्लड कल्चर भी कराया था जी, उसमें भी आ गया, टाइफाइड ही निकला। तो ज़्यादातर केसेस में अगर पेट गड़बड़ है और फीवर आ रहा है और स्किन कोई रैश वैश है, तो भाई फिर टाइफाइड के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। फीवर का इससे कोई मतलब है? बल्ले बल्ले डॉक्टर की होती है, और किसी की ना होती, सच्ची बता रही हूँ। सीज़न जो होता है डॉक्टरों का होता है, मच्छरों का होता है। बंद कर दे अब।